जापान एक बहुत खूबसूरत कंट्री है पूरी दुनिया में, और एक ऐसी कंट्री जिसे हर कोई विजिट करना चाहता है। बट बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि जापान जाने के लिए जो वीज़ा का प्रोसेस है वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। बट मेरा एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट था, क्योंकि मैंने जापान का वीज़ा सिर्फ 500 रुपये के अंदर ले लिया। तो आओ आपको इस वीडियो के अंदर क्लियरली बताता हूँ कि मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स दिए, क्या ओवरऑल प्रोसेस था और कितने दिन में मेरा वीज़ा मेरे पास आ गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, कि जापान के लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जापान ऑफर करता है वॉक इन प्रोसेस। हाँ जी, आपने सही सुना, जापान में पहले अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीएफएस के अंदर आप डायरेक्टली वीएफएस के अंदर जा सकते हैं और अपना टोकन नंबर ले सकते हैं, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएँ। तो मैंने भी ऐसे ही कुछ किया। तो मैं गया चंडीगढ़ वीएफएस पे, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, मैं वीएफएस गया। उन्होंने मेरे को पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बोला कि मैं जापान वीज़ा के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को एंट्री दे दी। अंदर जाने के बाद मैंने अपना टोकन लिया और अपनी टर्न का वेट किया और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी, जहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करे और सबमिशन दे दी। और मानोगे 5 दिन के अंदर अंदर मेरा वीज़ा आ गया, मेरा पासपोर्ट मेरे घर पे डिलीवर हो गया और वीज़ा मेरे पास था। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने अप्लाई किए और मेरा वीज़ा आ गया। तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपकी फ़ोटोग्राफ लगती है, आपकी डिटेल्स आती है, आपका जो जो वहाँ पे सेक्शंस पूछे हैं, जस्ट बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, योर नेम, योर एड्रेस, एवरीथिंग लाइक दैट। और आपको वो फॉर्म को फिलअप कर देना है, या तो आप उसको डिजिटली फिलअप कर सकते हैं, या तो आप वहाँ पे भी पेन लेके इसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद था आपको अपना पासपोर्ट देना है सबमिशन के लिए। जापान वीज़ा के लिए आपको पासपोर्ट वहाँ भेजना पड़ता है, तो आपको आपका पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आती है आईटीआर, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है लास्ट 3 ईयर्स की। तो मैंने भी लास्ट 3 ईयर्स की सबमिट करी थी। उसके बाद आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट करनी है। आफ्टर बैंक स्टेटमेंट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो 3 लाख प्लस ही रहे, क्योंकि मेरे केस में भी मैंने 3 लाख प्लस ही रखा था। और मेरे को याद है कि लास्ट ईयर मेरे एक फ्रेंड ने वीज़ा लगवाया था, उसका बैंक बैलेंस आई थिंक 1.5 लाख तक था और उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। ऑल्दो उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया था एम्बेसी ने, बट उसका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो 3 लाख प्लस ही रहे, तो बहुत अच्छा है। बैंक बैलेंस के बाद आपको होटल बुकिंग्स करनी है, जो कि आप ओरिजिनल भी कर सकते हैं या आप डमी टिकट से भी होटल की बुकिंग करवा सकते हैं। होटल के साथ साथ में आपको फ्लाइट्स की टिकट भी बुक करनी है, आप डमी टिकट बुक कर लें। डमी टिकट ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप डमी टिकट्स बुक कर सकते हैं। बट अगर आपको फिर भी कोई इशू रहेगा तो आप बता सकते हैं, मैं आपको एक वेबसाइट दे दूंगा डमी टिकट्स मैंने कहाँ से करवाई थी। उसके बाद आपको एक आइटनरी डॉक्यूमेंट चाहिए। आइटनरी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको सब कुछ लिखना है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन सी लोकेशंस पे विजिट करोगे, आपकी डेट्स क्या है, तो आप सब कुछ मेंशन उसके अंदर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक कवर लेटर भी बनानी पड़ेगी, तो आप बता सकते हैं कि योर पर्पस ऑफ विजिट टू जापान, तो वो सब कुछ आप डाल सकते हैं। इन सभी के सैंपल्स मैं लिंक में डाल दूंगा। तो यही थे कुछ डॉक्यूमेंट्स, और लास्ट पार्ट है सबमिशन। जो मैंने वहाँ पे सबमिट कर दिया, डॉक्यूमेंट्स को रीअरेंज किया, वहाँ पे वो चेकलिस्ट देते हैं, उसके हिसाब से रीअरेंज करने हैं डॉक्यूमेंट्स, रीअरेंज करके उनको सबमिट कर देना है। मैंने वीज़ा एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर दी और 5 वर्किंग डेज के बाद मेरे घर पे मेरा पासपोर्ट आ गया था और मेरा जापान वीज़ा आ गया था। तो आप मेरी जापान वीज़ा की फ़ोटो देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या करना है, और आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी और वीज़ा रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग उमंग एक्सप्लोरर्स। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।